नमस्ते। इस वीडियो में पेश है मकर राशि के पूर्व जन्म की कहानी। जी हाँ, देखिए कि ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है और प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री कृष्णमूर्ति जी की अवधारणा ये है कि मकर राशि वाले पूर्व जन्म में सैनिक थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया था, इसलिए इस जन्म में मकर राशि में पैदा हुए। कृष्णमूर्ति जी की अवधारणा को सभी ज्योतिष शास्त्री मानते हैं। ये वीडियो जो है उसकी एक परिकल्पना है कि किस तरह से मकर राशि ने पूर्व जन्म में देश के लिए बलिदान किया था और ईश्वर ने मकर राशि को कौन से 2 वरदान दिए थे, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पेश है मकर राशि के पूर्व जन्म की कहानी। सावित्री 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं, 20 दिन और बचे हैं। देखिए, हम तो फौजी लोग हैं, तो अब बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिलती है, लेकिन इस बार 1 महीने की छुट्टी मिल ही गई। सावित्री को घूमने ले जाना है और बेटा तू भी चलना। हाँ, अच्छा प्लान बना रहे, घूमने ले जाएंगे आपको, पूरा पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड घुमा देंगे। हाँ, और सावित्री चाय बनाते बनाना, ठीक है। हाँ, हेलो। हाँ, सैल्यूट सर। हाँ, अच्छा अच्छा, तुरंत ड्यूटी पर आना पड़ेगा। अच्छा, अटैक है क्या? अटैक हो गया? हाँ, ठीक है सर, ओके ओके। सावित्री अभी चाय मत बनाओ, मैं जा रहा हूँ सावित्री। देखिए, वो कमांडर साहब का फ़ोन आया है और कोई अटैक हो गया, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। और देखिए, हाँ, अभी मैं चाय नहीं पी जाऊँगा, तुरंत जाना है मुझे। हाँ 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 हाँ, अगली बार, बिल्कुल अगली बार घूमने जाएंगे, जब भी आएंगे 2 महीने की छुट्टियाँ लेकर आऊँगा पूरी। हाँ, कह दूंगा कि पिछली बार मेरे 20 दिन कट गए थे, तो कमांडर साहब पूरे 2 महीने की छुट्टियाँ दे देंगे। ठीक है, जाता हूँ। और देखो सावित्री, चश्मे में कैसा लगता हूँ मैं? अच्छा लगा ना? देखो बेटा, चश्मे में कैसे लगते हैं पापा? अच्छे लगते हैं ना? ठीक है, आ जाऊँगा मैं, है ना? और इस तरह से इस फौजी की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई और बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया जहाँ दुश्मन ने हमला कर दिया था। देखिए, इस फौजी की देश के लिए जो भावना कितनी प्रबल थी कि इसने चाय भी नहीं पी और तुरंत ड्यूटी पर रवाना हो गया। 3 दोस्तों के साथ इसको बॉर्डर पर तैनात किया, जो टॉप पॉइंट था वहाँ पर इस फौजी को तैनात किया गया था। संघर्षशील स्थिति थी, बहुत ही जबरदस्त स्थिति थी। दुश्मन जो है बमबारी कर रहा था। तो कमांडर को जब ये लगा कि अब ये तीनों जान नहीं बचा पाएंगे, तो उन्होंने आदेश दिया, हेलो जवानों, लौट आइए तीनों। हाँ, लौट आइए, अभी वहाँ बमबारी हो रही है। हाँ, दुश्मन बमबारी कर रहा है, तीनों लौट आइए। हाँ, पहले तुम्हारी हिफाजत करनी है, देश की हिफाजत हम कर लेंगे अगर हम खुद हिफाजत में रहे तो। तीनों लौट आइए, हम फिर से नया ऑपरेशन करेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, लौट आइए, रिटर्न। कमांडर का ये आदेश सुनते ही, ऑर्डर सुनते ही उस जवान के दोनों दोस्त लौट गए, लेकिन उस जवान ने लौटने से मना कर दिया।
कमांडर साहब, मैं नहीं लौटूंगा यहाँ से। अगर मैं लौट गया तो ये हमारी हार हो जाएगी। हाँ, इसलिए मुझे यहीं पर डटे रहना है। बमबारी हो, गोलाबारी हो या कुछ भी हो जाए, मैं इस नाके से नहीं हटूंगा। आई विल स्टैंड एट दिस पॉइंट टिल डेथ। कमांडर साहब, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं नहीं हटूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं हटूंगा। आखिरी सांस तक डटा रहूंगा मैं यहीं पर। पागल हो गए जवान तुम, पागल हो तुम। कभी कभी 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे खिसकाने पड़ते हैं। एक फौजी को भी कभी पीछे कदम लेने पड़ते हैं ताकि अगली बार वो जबरदस्त वार करे। फौजी, तुम सनकी हो, पागल हो तुम, कमांडर का ऑर्डर नहीं मान रहे हो। कमांडर साहब, मैं फौज में इसलिए भर्ती हुआ था कि आपके दुश्मन पर अटैक करने का ऑर्डर मानूंगा, लेकिन फौज पर मैं इसलिए भर्ती नहीं हुआ था कि दुश्मन को देखकर भाग जाऊंगा। मुझे ऐसे ऑर्डर आपके नहीं मानने हैं। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, यहीं खड़ा रहूंगा मैं आखिरी सांस तक, यहीं खड़ा रहूंगा मैं नहीं लौटूंगा। मुझे आप आर्मी से निकाल देना, कोर्ट मार्शल कर लेना, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। जवान, ये लास्ट ऑर्डर है। बमबारी हो रही है जवान, लास्ट ऑर्डर है। हट जाओ वहां से जवान, हट जाओ, हट जाओ जवान, हट जाओ, हट जाओ। ओह माय गॉड, शहीद हो गया इसे। ओह माय गॉड। और इस तरह से जो हैं उस जवान ने देश के लिए कुर्बानी दी थी। देश के लिए शहीद हो गया। एक सच्चे सैनिक का फर्ज उसने निभाया। उसकी आत्मा ईश्वर के पास गई। ईश्वर धन्य हो गए, ईश्वर खुश हो गए। ईश्वर ने कहा कि मैं धन्य हो गया और तुम मेरे प्रिय इंसान बन गए, क्योंकि देश के लिए तुमने कुर्बानी दी। ईश्वर ने कहा, हे आत्मा, मैं अब तुम्हारा जन्म मकर राशि में कर रहा हूँ। ये मकर राशि मेरे ही राशि मानी जाती है। ये 10वें भाव की राशि है, मेरी ही राशि मानी जाती है। इसमें मैं उन्हीं लोगों को पैदा करता हूँ, जन्म देता हूँ जो मेरे सबसे प्रिय होते हैं। तुमने देश के लिए कुर्बानी की, शहादत दी, तुम्हें मकर राशि में पैदा करता हूँ और तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। पहला ये कि तुम अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को 15 साल तक भूल नहीं पाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म में देश के लिए बलिदान किया है, तुम्हारी संतान, तुम्हारे जीवन साथी, तुम्हारे माता पिता जो पीछे रोते बिलखते रहे हैं, उनकी याद तुम्हें लगभग 15 साल तक आती रहेगी। तुम्हारे अचेतन मन में पूर्व जन्म की यादें चलती रहेंगी। तुम उस दुनिया में 15 साल के बाद ही घुल मिल पाओगे। उससे पहले तुम पूर्व जन्म से ही जुड़े रहोगे।
और दूसरा वरदान ये देता हूँ कि तुम्हें जो जितने भी पूर्व जन्म में तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हारे करीबी थे, तुम्हारे मित्र थे, तुम्हारे अपने लोग थे, वो सब तुम्हारे उस जन्म में जब तुम मकर राशि में पैदा होंगे, तुम्हारे जीवन में ये सब कहीं न कहीं आते रहेंगे। इसलिए तुम्हें दूसरा वरदान ये देता हूँ कि तुम में अंतर्ज्ञान की क्षमता बनी रहेगी। अंतर्ज्ञान की क्षमता, सिक्स सेंस, यानी तुम उन लोगों को पहचान लोगे जिनका पूर्व जन्म में तुम्हारा कोई रिश्ता था। ये 2 वरदान देकर उस आत्मा का जन्म किया मकर राशि में। इसलिए मकर राशि के जो लोग हैं उनको बचपन में बड़ा एक विचित्र मानसिक परिवेश मिलता है, जहाँ इस जन्म में रहना होता है उनको और पूर्व जन्म की यादें बार बार आती रहती है। लगभग 15 साल बाद फिर वे यादें समाप्त हो जाती हैं। जहाँ तक अंतर्ज्ञान की क्षमता की बात है, मकर राशि में ये जिंदगी भर तक रहती है। इसलिए मकर राशि के जातकों का कई जनों का अनुभव है कि किसी व्यक्ति के बारे में जब वो उनके जीवन में आता है तो ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में शायद ही मेरा भाई था, पूर्व जन्म में शायद ही मेरी बहन थी, पूर्व जन्म में शायद ही मेरी बेटी थी, पूर्व जन्म में शायद ही मेरा बेटा था, और इस जन्म में इस दूसरे रूप में ये मिल रहे हैं। ये मकर राशि के जातकों के जीवन में कई बार एहसास होता है। 12 राशियों में से सिर्फ मकर राशि ऐसी राशि है जिसमें ये अंतर्ज्ञान पाया जाता है, पूर्व जन्म के रिश्तों को पहचानने का। ईश्वर के 2 वरदानों से परिपूर्ण मकर राशि को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं, आपका स्वागत। आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया आपका।